जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति लकड़ी, मिट्टी, गोबर से नाग बनाकर उन्हें फूल, दूध, धान, लावा से पूजा करेंगे, उनको और उनके परिवार को नाग भय नहीं रहता। इस तरह नाग पंचमी व्रत पूजा की शुरुआत हुई और नागों को पंचमी तिथि प्रिय हुआ। नाग देवता की कृपा पाने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उनके भाई नहीं था। किंतु दुख की बात यह थी कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर से चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। अब आगे क्या होता है कि उसे दूसरे दिन वह बात याद आता है, तो अपने सभी जेठानियों को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तेरे भाई होने के नाते तुझे जो मुझसे मांगना है मांग ले। तो बहन बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई लगता हूँ। बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ तुम पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रहे हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से उनका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो
मंत्री ने सेठानी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसा कि रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वह गले में जाते ही हीरे और मणियों का हार बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और मुद्राएं सहित अपने घर को आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। तो सभी प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। हे नाग देवता, जैसे अपने छोटी बहू के भाई बनकर उसकी रक्षा की, उसके कष्टों को दूर किया, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है,
वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा।
यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।